हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बढ़िया सी क्लास के अंदर। उस क्लास के अंदर हम इंग्लिश ग्रामर का जो बेसिक टॉपिक है सब्जेक्ट एंड वर्ब, उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। और क्लास 9 और क्लास 10 में यही टॉपिक आते हैं, टेंस आता है, वॉइस आते हैं, नरेशन आते हैं। तो इससे पहले, इनको सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दूसरी क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, और आज इस क्लास में हम सीखने वाले हैं सब्जेक्ट और वर्ब को। तो व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द वर्ब। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक को लेकर। और अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और हमारे साथ बिल्कुल बारीक से पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है ना। देखिए, अगर लाइफ में आपको गोल पाना है तो आपको 3 चीजें की आवश्यकता पड़ेगी। अगर किसी टॉपिक को अच्छे से समझना है आप लोगों को तो, और आप लोगों को मतलब किसी टॉपिक को कठिनाई हो रही है तो 3 चीजें अपनाओ। क्या? कि पहले कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसको ध्यान से सुनो, फिर लिखो, फिर उसको रिवीजन करो। ये 3 चीजें मेन चीजें हैं और इसी चीजों को आप लोगों को क्या करना है, समझनी है। चलते हैं अपने टॉपिक को लेकर, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज एन एक्शन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। 2 डेफिनेशन है, हम दोनों ही करवाएंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है ना, बने रहिएगा। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स which does an action is called a subject। जैसे हमने बोला he is going to market, वह बाजार जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया? ही, क्योंकि वह काम कर रहा है ना। इसमें क्या है कि अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज एन एक्शन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। इसका मतलब है वह शब्द या शब्दों का समूह जो कुछ कार्य करता है सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल यानी ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। अब यहां पे जो हो रहा है, काम कौन कर रहा है गाइस, ठीक है ना, काम कर रहा है भाई बाजार जा रहा है ना। ही इज गोइंग टू मार्केट, तो भाई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि भाई काम कर रहा है। काम क्या हो रहा है इसमें, काम हो रहा है जाना, तो ये हमारी क्या होगी, वर्ब हो गई। और ये क्या हो चुका है यहाँ पे, ये हो गया अदर वर्ड, है ना, जिसको 2 मतलब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, है ना। देखिए दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, दूसरी डेफिनेशन ये फर्स्ट वाली है, दूसरी कहती है अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स about which we tell something is called subject। यानी वह शब्द या शब्दों का समूह
वह शब्द या शब्दों का समूह जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है ना, यानी जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए उसे ही हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया क्या, द नेव ऑफ द पेन इज न्यू। एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया इसका द नेव ऑफ द पेन इज न्यू। तो ये क्या हो गया, ये द नेव ऑफ द पेन, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, है ना, क्योंकि इस पेन की जो नेव है वो क्या है, न्यू है। बात किसकी हो रही है, इस पेन की नीव की, है ना। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और ये इज क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। ये आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं, वर्ब और न्यू अदर वर्ड। ठीक है ना गाइस, यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा और बिल्कुल बेसिक सा है, समझते हुए चलिएगा। ठीक है ना, और कॉपी में नोट भी कर लेना, इसको रोक रोक के पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हम इसके आगे चलते हैं। देखिए सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया है। पहला है यानी सब्जेक्ट दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, लिविंग, और दूसरा है नॉन लिविंग। लिविंग क्या है, लिविंग तो आप जानते हो कि जो जीवित प्राणी होते हैं, और नॉन लिविंग जो अजीवित होते हैं, है ना। तो लिविंग यानी डूअर, जो काम ही करते हैं, जो लिविंग क्या है, जो काम करते हैं, है ना। और नॉन डियर, नॉन लिविंग, नॉन डूअर, ठीक है ना, जो काम नहीं करते। और डूअर से क्या है, एक्टिव वॉइस। डूअर से क्या बनाते हैं, एक्टिव वॉइस। लिख लेते हैं एक्टिव वॉइस। नॉन डूअर से क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस। ठीक है ना। एक्टिव वॉइस को टेंस बोलते हैं, यहां पे क्या बोलते हैं, टेंस। एक्टिव वॉइस को क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं, और पैसिव वॉइस को वॉइस ही बोलते हैं। वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, बताओ जल्दी फटाफट। वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है वॉइस का स्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट। तो इतना ही है सब्जेक्ट में, उतना अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा। ठीक है ना। आप पढ़ते हैं हम क्या, वर्ब। तो चलते हैं और पढ़ते हैं वर्ब क्या होता है, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, सब देखते हैं। वर्ब, अगली हेडिंग क्या है, वर्ब। तो वर्ब क्या चीज है, सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता, और वर्ब को क्रिया। वर्ब क्या है, अ वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग इज कॉल्ड अ वर्ब। ठीक है ना। तो यहां पे लिख लेते हैं क्या, अ वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड अ वर्ब, है ना। अ वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है ना। यानी वह शब्द जो डूइंग को क्या करना बोलते हैं, यहां पे क्या बोलते हैं, करना, और बीइंग माने होना, होना। तो वह शब्द जो करना या होना का बोध कराता है,
है ना, जो सेंटेंस में जो हो रहा है, काम हो रहा है, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ब कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे हमने सब्जेक्ट में जो एग्जाम्पल लिया था वो ही ले लेते हैं। ही इज गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पे काम कौन कर रहा है, ही, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और ये वर्ब, ये दोनों ही वर्ब हैं। इसको बोलते हैं हम क्या, एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, और इसको बोलते हैं मेन वर्ब, ठीक है ना। तो ये दोनों वर्ब हैं, तो जो करना या होना का बोध कराता है वर्ब कहते हैं। तो ये क्या हो गई, वर्ब हो गई, और इसको क्या बोलते हैं, अदर वर्ड, है ना। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है ही ईट्स एन एप्पल। भाई सेब खाता है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गई, वर्ब, और ये क्या हो गया, अदर वर्ड, है ना। बिल्कुल बेसिक है। और वर्ब के प्रकार कितने होते हैं, वर्ब दो तरह की वर्ब होती हैं, एक होती है मेन वर्ब और एक होती है एक्सिलरी वर्ब, जिसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। मेन वर्ब में क्या क्या आता है, मेन वर्ब में आता है वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारी वर्ब्स आपको पढ़नी पड़ेंगे, ठीक है ना। और एक्सिलरी वर्ब में आते 3 वर्ब, प्रिंसिपल, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स, ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अगर किसी चीज को आप सीखना चाहते हैं तो आपको 3 चीजें हमेशा याद रखनी पड़ेंगी और उसको उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना, यूज करना पड़ेगा उसका। क्या है, फर्स्ट चीज है कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसको अच्छे से पढ़ना, सेकंड चीज है रिवीजन, और तीसरी चीज है प्रैक्टिस। अगर ये 3 चीजें आप लोगों ने कर ली तो यकीन मानिए कि आप अपना गोल अवश्य हासिल करेंगे, ठीक है ना। और अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना, इस टॉपिक को, क्योंकि ये बहुत बेसिक टॉपिक है ग्रामर का, और अगर ये आपको समझ में नहीं आए तो आगे चल के आपको दिक्कत आ सकती है, तो अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। तो वर्ब यानी देखो, वर्ब तो डेफिनेशन हो चुकी है, तो वर्ब कितनी प्रकार की होती है ये देख लेते हैं। वर्ब 2 प्रकार की वर्ब होती है, एक होती है मेन वर्ब और एक क्या होती है, एक होती है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एवी, ठीक है ना, और इसको एचवी, और उसको क्या बोलते हैं, एमवी। ये शॉर्ट फॉर्म होती हैं वर्ब्स की, ठीक है ना। तो आगे चल के हम ये लिखवाएंगे तो आप समझ जाना, ठीक है ना। और जो हेल्पिंग वर्ब में 3 वर्ब्स होती हैं, कौन कौन सी, पहली होती है क्या, पहली होती है प्रिंसिपल, दूसरी क्या होती हैं, दूसरी होती हैं मॉडल्स, और तीसरी होती है सेमी मॉडल्स। इसके अंदर प्रिंसिपल, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स में कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल में आती है क्या, इज, एम, आर, डू, डज, हैड, हैज, हैव, डेड, वाज, वर, ये आती है हमारी प्रिंसिपल, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। मॉडल्स से आता है क्या, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड,
शुड may might और होता क्या must और ought to ठीक है ना। ये क्या होता है, ये मॉडल्स होते हैं। और सभी मॉडल्स में तीन ही वर्ब्स आती है। कौन कौन सी आती हैं? तीन वर्ब्स। एक होता है यूज्ड टू, एक होता है डेयर, और क्या होता है एक क्या होता है यूज्ड टू, डेयर और नीड। क्या होता है? नीड होता है, ठीक है ना। यूज्ड टू, डेयर और नीड, ये होती है सेमी मॉडल्स, ठीक है ना। तो वर्ब्स, और देखो मेन वर्ब्स को यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ठीक है ना। इनको भी हम आगे चल के चर्चा करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर, ठीक है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है ना। देखो ये सब जो वर्ब्स आती है वो मेन वर्ब की कैटेगरी में आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी रियल वर्ब होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो वर्ब्स निकलती है वो निकलती है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये सारी वर्ब्स आपको डिक्शनरी में मिल जाएंगी, ठीक है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पूरी डिक्शनरी में है, ठीक है ना। जो भी मीनिंग्स वगैरह होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उनसे ही हम वर्ब की सेकंड बनाते हैं, थर्ड बनाते हैं, फोर्थ बनाते हैं, फिफ्थ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो बने रहिएगा, है ना। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आप लोगों के ये देखने को मिलती रहेगी, ठीक है ना। और ये तो हो चुका हमारा क्या, वर्ब का खुलासा। आप इसके आगे हम समझेंगे मेन वर्ब्स क्या होता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब, आप सब लोगों ने समझ लिया कि ये क्या होता है। ये होता है हमारे क्या, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं जिसे, ठीक है ना। तो ये सारी वर्ब्स कहलाती हैं। इनको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि टेंस में अगर आप लोगों को टेंस अच्छे से सीखना है तो इसको जरूर आना चाहिए। ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये चार चीजें आप लोगों को अच्छे से आ जानी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको मिटा दें, इसको हम क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, इरेजर कर दें। ये तो हमने क्या कर दिया, इरेजर, ठीक है ना। अब वर्ब्स, ठीक है। तो जो क्या है, वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां पे यूज होती है, ठीक है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस प्रकार हम लिखते हैं, और इससे हम कैसे वर्ब्स बनाते हैं। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी सेकंड, थर्ड तो एक आप लोगों को डिक्शनरी में दी होगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हमारी क्या है, रियल वर्ब है। रियल वर्ब, क्या है, रियल वर्ब। और ये कहां पे यूज होती है, ये होती है प्रेजेंट टेंस में यूज। प्रेजेंट टेंस में क्या होती है, यूज होती है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में भी तो यूज होती है, सिंपल फ्यूचर टेंस, है ना। तो ये हमारी क्या, फ्यूचर टेंस में भी यूज होती है, फ्यूचर टेंस यूज, फ्यूचर टेंस यूज, ठीक है ना। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म ये किस में यूज होती है, ये जो यूज होती है क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म ये पास्ट टेंस में होती है, यानी सिंपल पास्ट टेंस में यूज होती है, सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस यूज, ठीक है ना। जैसे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या जैसे लिख सकते हैं, क्या एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे देखो ईट हो गया,
है ना, गो हो गया, कम हो गया, एक्स्ट्रा, ये इसके एग्जाम्पल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के। और सेकंड फॉर्म के जो एग्जाम्पल है वो क्या है, सेकंड फॉर्म के एग्जाम्पल है, ईट का क्या बोलेंगे, एट बोलेंगे, इसका क्या होता है, एट होता है सेकंड फॉर्म। गो का क्या होता है, वेंट, और कम का केम हो जाता है यहाँ पे, केम, एक्स्ट्रा, है ना। तो ये सेकंड फॉर्म हो गई, ये फर्स्ट ये सेकंड। हाँ तक क्लियर। थर्ड क्या है, थर्ड ये होती है कहां पे, परफेक्ट टेंस में यूज होती है। कहां पे होती है, परफेक्ट टेंस यूज। कोई भी टेंस हो, देखो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उनके भी 4 प्रकार होते हैं। कौन सा, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 प्रकार होते हैं। उसके अंदर भी 6 प्रकार हमको देखने को मिलते हैं। कौन सा, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये जो परफेक्ट है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, परफेक्ट टेंस यानी कोई भी टेंस हो, यानी वो परफेक्ट होना चाहिए, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है इस टेंस में यूज होगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल जैसे देखो इसी का मान लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में यूज करना, ठीक है ना। ईट का क्या होता है, ईटेन, ईटेन होगा, हो जाएगा यहाँ पे ईटेन। गो का क्या होता है, गॉन हो जाएगा। कम का क्या होता है, कॉम हो जाएगा, कॉम बोलते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, कॉम, कम को क्या बोलते हैं, कॉम बोलते हैं, और इसको क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ये हमारी जो यूज होती है वो किस टेंस में यूज होती है, ये हमारी कंटिन्यूअस टेंस में यूज होती है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों टेंसों में यूज होती है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस और कहां पे, परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों टेंसों में क्या होती है, यूज होती है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, या फ्यूचर हो, है ना। वर्ब की फोर्थ फॉर्म। एग्जाम्पल देखो, इसी से बना रहे हैं ना हम सब, इसी से बना रहे हैं। देखो ईट का ईटेन, ईटिंग हो गई। गो का गोइंग, गोइंग हो गया। कम का कमिंग, कमिंग हो गया, और एक्स्ट्रा। इसमें देखो हमने क्या किया, आईएनजी तो जोड़ा है, इसमें नहीं जोड़ा ना। आपको देखो यहाँ पे एक चेंज नजर आ रहा होगा आईएनजी का, यही जोड़ा है हमने। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे बनाई जाती है, ये चलो देखते हैं। देखो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनती है यहाँ पे। जैसा देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या ली थी हमने, ईट, ईट और प्लस आईएनजी, ईटिंग, बहुत सिंपल है ना। देखो गो की, गो में क्या जोड़ दिया, आईएनजी, गोइंग, हो गया ना। वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है वो ऐसे ही बनाई जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या, आईएनजी जोड़ के, ठीक है ना। और अगली क्या है, अगली है क्या, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनती है प्लस आईएनजी जोड़ के, ठीक है ना। जैसे क्या, ईट का ईटिंग हो जाएगा, ईट प्लस आईएनजी हो जाएगा क्या, ईटिंग। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या है, जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है वो क्या है, देखो जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है प्रेजेंट टेंस में यूज होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होती है, ठीक है ना। ये सिंगुलर वर्ब्स है, तो ये सिंगुलर प्लूरल है, या बिहाल हम आप लोगों को बता रहे हैं कौन सिंगुलर कौन प्लूरल है, ठीक है ना। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या है, ये कहां पे यूज होती है, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। यहाँ पे लिख लो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज,
ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ईट का ईटेन, सॉरी इट्स, गो का गोज, और कम का कम्स, ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, इसमें देखो आप लोगों को एक चेंज नजर आया होगा। क्या चेंज नजर आया है? इसमें क्या लगाया हमने, एस या ईएस जोड़ा है, जोड़ा ना कि नहीं जोड़ा? इसमें देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ा, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसे बनेगी? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनेगी कैसे? इसमें क्या जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है, बताओ 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 बताओ। अरे यहाँ पे तो मिस्टेक हो चुकी है ना। ठीक है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ा जाता है? एस या ईएस। जैसे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले ली हमने, क्या? ईट। इसमें हमने क्या जोड़ दिया? एस जोड़ा है, तो क्या हो गया? ये प्लस एस जोड़ा है, तो क्या हो गया? ये ईट्स हो गया ना। गोज, अब देखो गो ले लिया, तो इसमें क्या जोड़ा? ईएस जोड़ा, तो ये होगा गोज। हुआ ना, गोज हो गया। यहां पे लिख लेते हैं बगल में, देखो उद्देश्य जैसे क्या इनमें क्या जोड़ा? एस जोड़ा, तो क्या हो गया? ईट्स। वेरी गुड। ये हमारी 5 वर्ब्स हैं। देखो कौन प्लूरल कौन सिंगुलर, प्लूरल सिंगुलर से आप लोगों को पहचानना है कौन प्लूरल है कौन सिंगुलर है ना। तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है? प्लूरल वर्ब है, ठीक है ना। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये सब वर्ब्स है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो वो प्लूरल है। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म ये तो नो प्लूरल है और नो सिंगुलर, ठीक है ना। नो प्लूरल नो सिंगुलर। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये क्या है? ये ना तो प्लूरल है और ना ही सिंगुलर। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है? ना तो ये प्लूरल है और ना ही सिंगुलर। अब वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है वो क्या है? सिंगुलर है, ना कि प्लूरल। क्या है? सिंगुलर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे। देखो अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब से क्या आती है? प्लूरल आती है। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, क्या एग्जाम्पल लिया हमने? ही ईट्स एन एप्पल, और पहला और दूसरा क्या है? आई ईट एन एप्पल। देखो मैं भाई सेब खाता है, मैं सेब खाता हूं, भाई सेब खाता है, मैं सेब खाता हूं। तो यहाँ पे जो वर्ब है, जो ही क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है यहाँ पे। और जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई है यहाँ पे ईट्स आई है, ठीक है ना, ईट्स, ठीक है ना। हमरा आप लोगों को पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ा है? एस या ईएस जुड़ा है, तो ये क्या हो गया? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो ये क्या होती है हमारी? सिंगुलर होती है, सिंगुलर, है ना। जो सब्जेक्ट आया है वो क्या है? ये सिंगुलर आया है, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? राइट हो गया यहाँ पे। देखो ये आई है, जो आई क्या है? आई क्या है यहाँ पे? आई प्लूरल है। जो सब्जेक्ट है आई वो क्या है? प्लूरल। और देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है यानी प्लूरल फॉर्म आई है, तो ये भी सेंटेंस क्या हो गया? राइट हो गया, है ना। आया कुछ समझ में? तो आप लोगों को हम ये लिखवा देते हैं कि किस में और कहाँ पे वर्ब्स प्रयोग करनी है, यहाँ पे किस सब्जेक्ट में कौन सी वर्ब्स लगानी है, तो ये हम अभी हाल लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये वर्ब्स जो है वो अच्छे तरीके से पढ़िएगा और इसी के द्वारा हम टेंस बनाना सीखेंगे। तो हम बता रहे हैं कि कौन सी वर्ब्स किस सब्जेक्ट में कहाँ पे लगती है। ओके, तो इसको हम मिटा लेते हैं।
देखो अगर सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर, सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या लेगा, तो वर्ब क्या लेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेगा, वर्ब लेगा क्या, सिंगुलर, है ना। आया कुछ समझ में? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर क्या ले लेते हैं, अगर देखो, अगर ये ब्लू मार्कर है, ब्लू मार्कर, तो ये जो ब्लू मार्कर है वो नीली स्याही तो लेगा, ब्लू लेगा कि नहीं, कि ब्लैक ले लेगा, नहीं लेगा ना, ब्लू ही लेगा। हाँ, अगर ये सिंगुलर है तो ये भी क्या, सिंगुलर ही वर्ब लेगा ना। आया कुछ समझ में? देखो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा, है ना। अगर इस जो पेन ब्लैक है, जो मार्कर है जो ब्लैक है, तो इसकी स्याही जो आएगी वो ब्लैक ही आएगी, है ना, कि नीली चली जाएगी, नहीं ना, ब्लैक ही आएगी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल। देखो सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल पहचानना बता रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लूरल क्या होता है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट, नेम, ये सब क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर, ठीक है ना। ये सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, सिंगुलर, तो ये इनके साथ क्या होगा, वर्ब सिंगुलर ही आएगी, सिंगुलर, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है यहाँ पे, ठीक है ना। और अगर सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे ये आए तो वर्ब क्या लेगा, वर्ब लेगा प्लूरल, क्या लेगा, प्लूरल लेगा यहाँ पे, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे देखो, एग्जाम्पल दिया था हमने क्या, एग्जाम्पल कि दे गो टू मार्केट, और एक ये ले लिया, एक ये ले लिया कि दे गोज टू मार्केट, और तीसरा ले लिया ही गोज टू मार्केट। यहाँ पे बताओ कि कौन सा जो एग्जाम्पल वो यहाँ पे सही है। 3 एग्जाम्पल दिए हैं, जल्दी से आप कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सा एग्जाम्पल सही है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, दे गो टू मार्केट, दे गोज टू मार्केट और ही गोज टू मार्केट, तो कौन सा एग्जाम्पल सही है। अगर आप लोगों के ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए तो आप जल्दी से एग्जाम्पल जल्दी से टिक करिए कौन सा सही है कौन सा नहीं है ना। तो देखिए दे सब्जेक्ट है ना, वर्ब जो हो रहा है वह जा रहा है ना, तो ये वर्ब हो गई, ये भी सब्जेक्ट, ये भी वर्ब, ये भी सब्जेक्ट, ये भी वर्ब, और ये सब क्या होता है, अदर वर्ड्स होता है ना, अदर वर्ड्स। और अदर वर्ड्स को तोड़ेंगे हम ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वर्ड्स आइए, देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर के प्लूरल, इसको देखो ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, और ये क्या है, प्लूरल है। यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल है ना, ये क्या है, प्लूरल, ये सिंगुलर, ये प्लूरल है ना। तो ये देखो, दे कहां पर, ये है प्लूरल, ये क्या है हमारा, प्लूरल। तो वर्ब कौन सी है, प्लूरल, हमने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये कौन सी वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। यहाँ पे दे गोस, ये देखो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ये क्या होती है, ये सिंगुलर होती है, ये प्लूरल है, तो ये क्या है, सिंगुलर, तो नो मैच, गलत। क्लियर, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ही कौन सा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर है ना, सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, मैच हो गया, राइट हो गया, है ना। कितना अच्छा सा टॉपिक है। तो ये हो गई वर्ब्स की जानकारी,
है ना, ये वर्ब्स की जानकारी हो गई है और जो सब्जेक्ट वर्ब्स दोनों की जानकारी आप लोगों को अच्छे से हो गई है ना। सब्जेक्ट कहो या कहो नाउन, यानी सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यानी जो भी दुनिया में जो भी चीज है उसी को तो सब्जेक्ट बोलते हैं, है ना। उसके जिसके बारे में बात की जाए वो ही सब्जेक्ट है हमारा। सब्जेक्ट कहो या नाउन कहो, बात तो बराबर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट कहो या क्या कहो, नाउन, सब्जेक्ट और नाउन, है ना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब से क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। सिंगुलर, ठीक है ना। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब से क्या लेगा, प्लूरल, है ना। आया कुछ समझ में। यहां पर देखिए, अगर हमने माना क्या, हमने यहां पे एग्जांपल लिया बॉय क्या है, सिंगुलर, है ना, एक ही लड़का है ना बॉय, सिंगुलर, तो ये क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब्स लेगा। अगर हमने कर दिया इसको बॉयज, है ना, ये तो क्या आ गया हमारा, क्या, सिंगुलर। और हमने इसी को कर दिया क्या, बॉयज, तो ये हो गया हमारा क्या, प्लूरल हो गया। अब देखिए वर्ब में क्या है, वर्ब में क्या चीज है, वर्ब अगर हमने यहां पे इट ले लिया, यहां पे इट, तो ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, प्लूरल, है ना। और इट्स कर दिया तो यहां पे क्या हो गया, ये सिंगुलर। दोनों में डिफरेंस देखिएगा, यहां पे देखो, इसमें ये बॉय था, इसमें यस जोड़ दिया तो प्लूरल बन गया, और देखो ये सिंगुलर था, इसमें यस जोड़ दिया प्लूरल बन गया, और इसमें यस नहीं है यानी ये प्लूरल है, और इसमें यस जोड़ दिया तो ये सिंगुलर बन गया, है ना। तो ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सब्जेक्ट, इसमें देखो एस का कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ पे देखो एस, इसमें एस नहीं है, ये सिंगुलर है। अगर एस आ गया, सब्जेक्ट में एस आ गया यानी बहुत सारे हो चुके हैं, यहाँ पे एक है, यहाँ पे बॉयज यानी बॉयज बहुत सारे, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और यहाँ पे देखो ईट, ये क्या है, प्लूरल, अगर इसमें हमने एस जोड़ दिया ये बन गया क्या, सिंगुलर। आया कुछ समझ में। तो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, और ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए मिलती रहेंगी, ठीक है ना। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और जो इंग्लिश ग्रामर है वो क्लास 9 और क्लास 10 हम दोनों ही कवर करेंगे। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और इस चीज़ों को अच्छे से रिवीजन करके आना, और सीखेंगे हम अच्छे से ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ना। तो ये सब आप लोग नोट करना अपनी कॉपी पे, और मिलते हैं, बाय।